क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 60 power n can end with the digit 0 for any natural number। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, है ना। और 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी? जब 6 की पावर n का कोई एक फैक्टर, है ना, वो 5 होनी चाहिए। ठीक है, और जब 5 होगा बेटा, तभी 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 होगी। चलो कर लेते हैं। आप देख रहे हो सॉल्यूशन, देख इसका सॉल्यूशन देखना कि 6 की पावर n विल एंड विद 0, है ना। 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी? इफ 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जब 6 की पावर n का कोई एक प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लेकिन हम जब हमने 6 का फैक्टर निकाला, तो बेटा फैक्टर कितने निकले? 2 into 3 निकले, है ना। क्योंकि यहाँ n तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो 6, तो यहाँ क्या होगा? 6 की पावर 1 हो गया, और 6 की पावर 1 मतलब 6। जब हमने 6 के फैक्टर निकाले, 6 के प्राइम फैक्टर कितने निकले? 2 into 3 निकले। ठीक है, यहाँ कहीं भी 5 नहीं है ना। अगर 5 नहीं है, तो बेटा तो हम क्या लिखेंगे? देयर फोर 5 कैन नॉट फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो 5 क्या होगा? इसका फैक्टर नहीं, और फैक्टर नहीं है तो बेटा तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट, कैन नॉट एंड विद 0, एंड विद 0। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ भाई कि 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी बेटा? जब हम क्या करें, 6 की पावर n के फैक्टर में 5 शामिल होगा, है ना। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। अगर सिर्फ हमने क्या किया, हमने 6 की पावर n के फैक्टर निकाले, 6 के फैक्टर निकाले, तो हमने देखा कि भाई 2 into 3 आया, कहीं भी इसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो हमने वही लिखा कि 5 कैन नॉट फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो 5 क्या नहीं है बेटा? इसका फैक्टर नहीं है, और जब तक 5 फैक्टर नहीं होगा 6 की पावर n का, तो बेटा 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो।